हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर सिविल सर्विसेज के परिवार में। अगर अभी तक आप कंफ्यूज्ड हैं, आप बहुत पढ़ाई कर रहे हैं बट फिर भी कंफ्यूज्ड है कि आर आर ओ का तैयारी कैसे करें, कैसे क्वालिफाई करें, कैसे प्रीलिम्स को हमारा 135 प्लस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ, तो मेरे इसी चैनल पे पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है स्ट्रैटेजी के साथ। मैं डेली उसमें वीडियोस डाल रहा हूँ। 90 डेज़ के अंदर पूरा कोर्स खत्म करना है मुझे। 90 डेज़ मतलब 1 जुलाई से पहले, जिसमें मैंने मेडावल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री खत्म कर दी है। ज्योग्राफी में मैंने पूरा नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका कंटेंट खत्म कर दिया, यूरोपियन कंटेंट खत्म कर दिया। 1 जुलाई जब पूरा पढ़ लेंगे सारे कोर्सेज को, सारे वीडियोस को, इसी चैनल के वो 90 डेज़ के कोर्स को, तो आप 135 प्लस क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाएंगे किसी भी मॉक्स में एंड अपने एग्जाम में भी। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के हम लोग रिवर्स एंड लेक्स पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो ये जो आप लाइन देख रहे हो, पहले वीडियो को शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दूँ। ये लाइन हमारी है, ये है कैंसर। क्या है? कैंसर, टॉपिक ऑफ कैंसर। ये हमारी क्या है? इक्वेटर। ठीक है, और ये हमारा क्या है? कैप्रिकॉन। क्या है? कैप्रिकॉन। तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में तीनों लाइन गुजरती है। कौन कौन सी? कैंसर, इक्वेटर एंड कैप्रिकॉन। ठीक है, कैंसर मतलब कर्क, ये नीचे हमारी मकर, और ये हमारा विश्वत, क्या इक्वेटर को विश्वत रेखा, हाँ विश्वत रेखा। ठीक है, ये तीनों लाइन गुजरती है हमारी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से। ठीक है, अब मैं थोड़ा जूम इन करके आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें ईजिली समझ आए नील नदी के बारे में। रेड कलर से सारी नदियाँ हैं, ब्लू कलर से हमारे सारे लेक्स हैं। ठीक है, तो देखिए पहली नदी आप ये देख रहे हो ना, ये जो टर्न ले रही है, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लूँ और इसको रेड कलर ले रहा हूँ। ठीक है, ये जो नदी आप देख रहे हो, ये जो टर्न लेके आ रही है, इस नदी का नाम है नाइजर नदी। क्या नाम है? नाइजर नदी। क्या नाम है? नाइजर नदी। क्या देखिएगा, इस नदी का क्या नाम है? नाइजर नदी। ठीक है, ये कहाँ कहाँ से गुजरती है इसको थोड़ा देख लेते हैं। माली, नाइजर, नाइजीरिया एंड बेनिन। देखिए माली से शुरू होती है, फिर नाइजर में जाती है, फिर नाइजीरिया में आती है, फिर बेनिन में आके गिर जाती है। ठीक है, कहाँ पे? अटलांटिक ओशन में गिर जाती है। ठीक है, इसके बाद इस नदी के बाद हम लोग दूसरी नदी जो देख रहे हैं वो ये हमारी ये। ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट देखेंगे एकदम नाइल नदी। ठीक है, ये सबसे बड़ी नदी है दुनिया की, आप लोग को पता है, नाइल नदी। ठीक है, ये शुरू कैसे होती है? देखिए यहाँ से एक नदी शुरू होती है और यहाँ से एक नदी शुरू होती है, दोनों जाके यहाँ पे जुड़ती है। कहाँ पे? खार्तूम में। खार्तूम में जाके जुड़ती हैं और फिर यहाँ से नाइल नदी शुरू होती है। यहाँ से व्हाइट नाइल है, ये ब्लू नाइल है। ठीक है, याद रखिएगा, व्हाइट नाइल एंड ब्लू नाइल, दो नाइल पहले निकलती हैं। ठीक है, और फिर वो जाके जुड़ती है यहाँ पे कहाँ पे? खार्तूम में। ठीक है, और फिर वहाँ से नाइल नदी हमारी बन के चलती है। ठीक है, तो हमारी नाइल नदी है, नाइल नदी याद रखिएगा, नाइल नदी। ठीक है, फिर आप जो ये नदी देख रहे हो, ये जो पूरा यू शेप का टर्न लेके जा रही है, यहाँ से शुरू हो रही है, यहाँ पे यू शेप लेके इधर गिर रही है। इस नदी का नाम है कॉन्गो नदी। क्या नाम है? कॉन्गो नदी। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है। ये नदी का क्या नाम है? कॉन्गो नदी। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसको जायरे नदी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जायरे नदी भी बोलते हैं कॉन्गो नदी को। ठीक है, यहाँ पे स्टेनली या बोयमा वाटरफॉल है। इसी नदी पे स्टेनली या बोयमा वाटरफॉल। यहाँ पे पिग्मी जनजाति रहती है। कौन सी जनजाति? पिग्मी जनजाति। तो कौन सी नदी पे पिग्मी जनजाति रहती है? कॉन्गो नदी पे या फिर जायरे नदी पे। कौन सा वाटरफॉल है? बोयोमा या स्टेनले वाटरफॉल। ठीक है, इस नदी की खास बात ये है कि आप लोग देख रहे हो कि मैं थोड़ा ग्रीन में कर दूँ ताकि आपको क्लियरली दिख जाए कि ये अभी ये लाइन देख रहे हो ना, इक्वेटर। ये लाइन कौन सी? इक्वेटर। ठीक है, ये नदी इक्वेटर को 2 बार कट करती है। ठीक है, आप देख रहे हो ना कैसे मूव कर रही है, रेड करके आपको दिखाता हूँ। ये नदी यहाँ से ऐसे मूव कर रही है, तो इक्वेटर को एक बार यहाँ कट करी, एक बार यहाँ कट करी, तो इकलौती नदी जो इक्वेटर को 2 बार कट करती है उसका क्या नाम है? कॉन्गो नदी। क्या नाम है? कॉन्गो नदी। ठीक है, फिर उसके नीचे हम लोग आएंगे, ये नदी आप देखते हो। ठीक है, ये नदी यहाँ से शुरू होती है एंड जाके कहाँ गिरती है? इंडियन ओशन में गिरती है। कौन सी नदी है ये? ठीक है, इस नदी का नाम हमारा क्या है? इस नदी का नाम है जाम्बेजी नदी। क्या नाम है? जाम्बेजी नदी। याद रखिएगा, इस नदी का नाम है जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी। ठीक है, कहाँ से शुरू होती है? यहाँ से शुरू होती है, जाके कहाँ गिरती है? इंडियन ओशन में। जाम्बेजी नदी बहती किन में? जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बीच में बहती है। किसके? जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बीच में बहती है जाम्बेजी नदी। ठीक है, फिर आप एक नदी देख रहे हो जो यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ जाके खत्म हो जा रही है। ठीक है, इस नदी का नाम है लिम्पोपो नदी। ये साउथ अफ्रीका की नदी है और ये भी इंडियन ओशन में जाके गिरती है। किसकी नदी है? साउथ अफ्रीका की लिम्पोपो नदी। कहाँ गिरती है? इंडियन ओशन में। फिर एक नदी देख रहे हो यहाँ से जाके ये इधर अटलांटिक ओशन में गिरती है। ठीक है, अटलांटिक ओशन में, इसका नाम क्या है? ऑरेंज नदी। क्या नाम है? ऑरेंज नदी। ये साउथ अफ्रीका और नामीबिया में बहती है। ठीक है, साउथ अफ्रीका और नामीबिया में बहती है। क्या नाम है इसका? ऑरेंज नदी। कहाँ गिरती है? अटलांटिक ओशन में गिरती है। ठीक है, तो हम लोग फिर से अपने पूरा नदी रिवाइज कर ले रहे हैं। सबसे पहले हम लोग नदी देखी यानी दूसरी नदी, इसको नाइजर नदी। फिर उसके बाद हम लोग देखी नाइल, जो व्हाइट नाइल यहाँ से, ब्लू नाइल यहाँ से मिल के जाती है, यहाँ पे नाइल नदी बनाती है। ठीक है, नाइल नदी कहाँ जाके गिरती है? मेडिटेरियन सी के आसपास गिरती है। ठीक है, ऊपर मेडिटेरियन सी है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद हमारी एक नदी ये हमने देखा कॉन्गो नदी। कॉन्गो नदी जो इक्वेटर को 2 बार कट करती है। फिर हमने देखा ये नदी, इसका नाम क्या है? जाम्बेजी नदी, जो जिम्बाब्वे और जाम्बिया के बीच में बहती है और इंडियन ओशन में जाके गिरती है मेडागास्कर के पास। ये नदी हमारी कौन सी है? इस कॉल्ड लिम्पोपो नदी, साउथ अफ्रीका की नदी। ये भी इंडियन ओशन में जाके गिरती है। और ये नदी हमारी ऑरेंज नदी, ठीक है, साउथ अफ्रीका और नामीबिया के बीच में बहती है और अटलांटिक ओशन में जाके गिरती है। ठीक है, अभी जो हमें लिम्पोपो नदी, इसकी भी एक खास बात है लिम्पोपो नदी की। इसकी खास बात क्या मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ग्रीन से पहले कर लूँ कि ये आप, ठीक है, ये लाइन देख रहे हो ना, दिस इज कॉल्ड कैप्रिकॉन। क्या है ये? कैप्रिकॉन। फिर से मैं इसको ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये लाइन, दिस इज कॉल्ड कैप्रिकॉन लाइन।
तो ये जो हमारी लिम्पोपो नदी है, लिम्पोपो नदी आप देख रहे हो, लिम्पोपो नदी कैप्रिकॉन को 2 बार डिवाइड करती है। किसको? कैप्रिकॉन को 2 बार। कॉन्गो नदी इक्वेटर को 2 बार डिवाइड करी थी, लिम्पोपो नदी कैप्रिकॉन को 2 बार डिवाइड करी, तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। कि इकलौती कौन सी नदी जो कैप्रिकॉन को मतलब मकर रेखा को 2 बार डिवाइड करती है, उसका नाम है लिम्पोपो नदी, ठीक है। अब हम लोग लेक्स पे जाएंगे। किस पे जाएंगे? लेक्स पे। तो सबसे ऊपर जो हमारी लेक्स हैं सबसे इंपॉर्टेंट उनको पढ़ेंगे। देखिए ये आपका लेक देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड, ये सारे इजिप्ट की लेक। ये देखिए हमारा इजिप्ट है ना, इजिप्ट का पोर्शन है, तो इजिप्शियन लेक्स सबसे ऊपर, क्योंकि नॉर्दर्न में वही पढ़ेंगे तो सबसे वही पढ़ेंगे। बट ये नॉर्दर्न ईस्टर्न साइड में, याद देखिएगा नॉर्दर्न ईस्टर्न साइड में कौन कौन सी नदी है, लेक्स हैं, सॉरी, मंजाला लेक, उसके बाद तिम्शा लेक, इसके बाद ग्रेट बिटर और लिटिल बिटर, 4 लेक हैं यहाँ पे, याद रखिएगा कौन कौन सी, मंजाला, तिम्सा, ग्रेट बिटर, लिटिल बिटर आसपास है। इसके बाद एक नदी यहाँ पे, एक लेक यहाँ पे, लेक नसार। क्या नाम है? लेक नसार। ये इजिप्ट और सूडान के बीच में है, क्या नाम है? लेक नसार। देखिए ये हमारा इजिप्ट है ना, ये हमारा सूडान है, तो इजिप्ट और सूडान के बीच में बॉर्डर पे है लेक नसान, याद देखिएगा लेक नसार, लेक नसार, ठीक है। इसी के ऊपर हमारी आसवान डैम बना हुआ है। कब बना है? आसवान डैम, क्योंकि जो नाइल नदी है ना इसी के ऊपर से, इसी के पास से होकर गुजरती है, तो आसवान डैम बना हुआ है किस पे? लेक नसार के ऊपर, ठीक है, याद रखिएगा। मतलब आसवान डैम किसके बना? नाइल नदी के ऊपर बना, उसी से क्या बनी? लेक नसार बनी, ठीक है, लेक नसार बनी, ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को, मैन मेड लेक है, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी जो लेक आती है, ये लेक हमारी, इस लेक का नाम है लेक अस्सल। क्या नाम है? लेक अस्सल। क्या नाम है? लेक अस्सल। क्या नाम है? लेक अस्सल, ठीक है, याद रखिएगा। फिर हमारी ये जो लेक देख रहे हो, ये लेक, इसका नाम है लेक ताना, ये इथोपिया में है, जहाँ पे ब्लू नाइल की ओरिजिन होती है, ठीक है। लेक ताना से ब्लू नाइल निकलती है, इसका नाम है लेक ताना, इथोपिया में, ठीक है। क्या नाम है? लेक ताना। और यहीं पे एक डैम बना हुआ है, इसका नाम है ग्रेट रेनेसा डैम। क्या नाम है? ग्रेट रेनेसा डैम, ग्रेट रेनेसा डैम, ग्रेट रेनेसा डैम, याद रखिएगा, ठीक है। फिर हमारी जो ये लेक आप देख रहे हो, इसके बाद ये लेक है लेक तुर्काना, केन्या में है, लेक तुर्काना केन्या में है, लेक तुर्काना है, ठीक है, केन्या में है, ठीक है। ये रिफ्ट वैली है, क्या है? रिफ्ट वैली है, केन्या में, लेक तुर्काना रिफ्ट वैली केन्या में, ठीक है, याद रखिएगा। रिफ्ट वैली मतलब इधर उधर पहाड़ों के बीच में ये लेक होगा, तो उसको रिफ्ट वैली नाम दे दिया गया, इसको याद रखिएगा। मैं ऐसे नॉर्मली लिख दे रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन आता तो आपको याद रहे, ठीक है। फिर आप देख रहे हो ये लेक, दिस लेक, ये बड़ी वाली, ठीक है, ये इसका नाम है विक्टोरिया लेक। ये अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, विक्टोरिया लेक। क्या नाम है? विक्टोरिया लेक, विक्टोरिया, ठीक है, लार्जेस्ट झील है, ठीक है। और वाइट नाइल की ओरिजिन है, वाइट नाइल। देखिए ब्लू लाइन की ओरिजिन क्या है? लेक टाना। वाइट नाइल की ओरिजिन क्या है? विक्टोरिया लेक, ठीक है। युगांडा, केन्या और तंजानिया, 3 कंट्रीज़ में फैली हुई है, युगांडा, केन्या और तंजाना, ठीक है। इक्वेटर पे है ये लेक, इक्वेटर पे, देखिए इक्वेटर आपके जा रहे हैं ना, ये दिस इज इक्वेटर, मैं इसको ग्रीन में दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए ये आपका इक्वेटर है ना, इक्वेटर, ठीक है, इसी के ऊपर ये लेक है, ये लेक आप देख रहे हो ना, ये लेक, ठीक है। ये लेक कौन सी है? लेक विक्टोरिया, युगांडा, केन्या और तंजानिया के पास है, इक्वेटर के ऊपर है। तो अगर क्वेश्चन आता कौन सी लेक इक्वेटर पे है, तो लेक विक्टोरिया, ठीक है। उसके बाद जस्ट अभी हम लोग अपने ईस्टर्न साइड के सारे लेक्स को पढ़ रहे हैं, हमारे वेस्टर्न साइड पे हम लोग नहीं जा रहे, ठीक है, क्योंकि हम लोग को याद रहे, क्रोनोलॉजिकली याद रहे, इसलिए मैं इधर पढ़ रहा हूँ, ठीक है। फिर आप ये देख रहे हो ये लेक, ये इस लेक का नाम है लेक अल्बर्ट, और इस लेक का नाम है लेक एडवर्ड। तो 2 लेक है, कौन कौन सी? अल्बर्ट एंड एडवर्ड, ठीक है। ये युगांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ युगांडा में है, ठीक है। कौन सी? युगांडा में और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ युगांडा में अल्बर्ट एंड एडवर्ड 2 लेक हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। फिर ये लेक आप देख रहे हो विक्टोरिया के जस्ट नीचे, इस लेक का नाम है लेक टंगानिका, लेक टंगानिका, ठीक है, लेक टंगानिका। कहाँ पे है? तंजानिया, जिम्बाब्वे, DRC और बुरुंडी के बॉर्डर पे है। कौन कौन सी? मतलब समझ लीजिए इस लेक के ऊपर आप खड़े हो जाओगे, यहाँ पे अगर कुछ डैम बना के, तो यहाँ पे कौन कौन सा है? तंजानिया, जिम्बाब्वे, DRC, बुरुंडी, चारों को आप देख लोगे, चारों में कवर हो जाओगे, ठीक है, लेक टंगानिका में, ठीक है। ये लेक आप देख रहे हो इसके जस्ट नीचे टंगानिका के, इसका नाम है लेक मलावी। क्या नाम है? लेक मलावी। इसको न्यासा भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? न्यासा भी बोलते हैं। कौन सी लेक? लेक मलावी, इसको न्यासा भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये लेक आप देख रहे हो, जाम्बेजी नदी के ऊपर ये लेक है, जाम्बेजी नदी से होकर गुजरती है, इसका नाम क्या है? इस लेक का नाम है लेक काराइबो, लेक कारिबो, लेक कारिबो। क्या नाम है? लेक कारिबो। कहाँ पे है? जाम्बे और जिम्बाब्वे के ऊपर, ठीक है, जिम्बाब्वे और जाम्बिया के ऊपर कौन से? लेक कराइबो, इसी के ऊपर से जाम्बेजी रिवर होके जाते, ठीक है। तो ये हमारी सारी ईस्टर्न साइड की लेक थी, नॉर्थ टू साउथ, ठीक है। हम लोग वेस्टर्न साइड पे आएंगे, तो सबसे ऊपर जो लेक हमारी पड़ती है नदन में, वो है चैड लेक। क्या नाम है? चैड। एक लौती लेक है जो ड्राइंग है, मतलब सूख रही है, ये लेक सूख रही है, चैड लेक सूख रही है, याद रखिएगा, चैड लेक सूख रही है। उसके नीचे ये जो लेक देख रहे हो, ठीक है, ये लेक, ये, ठीक है, इसका नाम है एओल्टा लेक। क्या नाम है? एओल्टा लेक, ठीक है। ये घाना में है, कहाँ पे है? घाना में, घाना में, घाना में। क्या नाम है? अल्टा लेक, घाना में, वोल्टा लेक, घाना में, वोल्टा लेक, घाना में, वोल्टा लेक, घाना में, याद रखिएगा, कहाँ पे? घाना में, ठीक है। ये हमारा वेस्टर्न साइड की लेक है, ये हमारी ईस्टर्न साइड्स की लेक्स है सारे, ठीक है। तो मैंने ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों तरीके से पढ़ा दिया। देखिए एक भी क्वेश्चन अगर आपका आए इधर उधर कहीं से भी एग्जामिनर पूछना चाहे तो आप भूल लेना, ठीक है। तो हमारी सारी लेक्स थी एंड ये सारी रिवर्स थी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।